नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश में दीपावली मनाने का किया आह्वान। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमारा संकल्प विकसित भारत की थीम के साथ भारत सरकार का वर्ष 2024 का आधिकारिक कैलेंडर किया जारी। मुख्यमंत्री ने ई वाहनों को बढ़ावा देने के दृष्टिगत सभी सरकारी विभागों को 1 जनवरी 2024 से डीजल या पेट्रोल वाहन न खरीदने के दिए निर्देश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आग्रह किया है कि वे अयोध्या के नवनिर्मित मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश में दीपावली मनाएं और राम ज्योति प्रज्वलित करें। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन और 15,700 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में अयोध्या उत्तर प्रदेश के समग्र विकास का मार्गदर्शन करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार अयोध्या के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में लाखों लोग यहां आएंगे। धार्मिक स्थलों को विकसित करने के अपनी सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास और संस्कृति के संगम से 21वीं शताब्दी में देश आगे बढ़ेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्निर्मित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया और 6 वंदे भारत व हाल ही में शुरू की गई 2 अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नमो भारत, अमृत भारत और वंदे भारत रेलगाड़ियों की त्रिशक्ति देश में रेलवे के संपूर्ण परिदृश्य को बदल देगी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सुबह हवाई अड्डे से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक रोड शो किया। केंद्रीय सूचना व प्रसारण, युवा सेवाएं और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हमारा संकल्प विकसित भारत की थीम के साथ भारत सरकार का वर्ष 2024 का आधिकारिक कैलेंडर जारी किया। इस कैलेंडर में विभिन्न क्षेत्रों में नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को दर्शाया गया है। इस अवसर पर अपने संबोधन में अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत ने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में शानदार प्रगति की है। जो देश मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा आयातक था, वह आज दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। जो देश कभी वैक्सीन आयात करता था, अब वह वैक्सीन मैत्री के तहत पूरी दुनिया को वैक्सीन बांट रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आज विनिर्माण के क्षेत्र में अपार सफलता हासिल कर चुका है और भारत आज तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण को सर्वोपरि मानती है और ये एक ओर उज्ज्वला योजना और दूसरी ओर ड्रोन दीदी के रूप में परिलक्षित होता है। किसान कल्याण के विषय में उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने किसानों की समृद्धि पर अब तक 2.8 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पारदर्शिता एवं जवाबदेही केंद्र सरकार के आदर्श हैं और इन्हीं मूल्यों ने एक समय 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक माने जाने वाले भारत को आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की स्थिति तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन मूल्यों की भावना का संचार शीर्ष स्तर से होता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने व ई वाहनों को बढ़ावा देने के दृष्टिगत सभी सरकारी विभागों को 1 जनवरी 2024 से डीजल या पेट्रोल वाहन न खरीदने के निर्देश दिए हैं। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि अति आवश्यक होने पर प्रदेश मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद ही विभाग पेट्रोल या डीजल वाहनों की खरीद कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों के कारण ही आज सरकारी ई वाहनों की संख्या 185 हो गई है, जबकि प्रदेश में पंजीकृत निजी इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 2,733 तक पहुंच गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी सरकारी विभागों में इन वाहनों का संचालन सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत युवाओं को ई टैक्सी के परमिट प्रदान किए जा रहे हैं, जिसके लिए 50% की सब्सिडी भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ई वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए 54 स्थानों को अंतिम रूप दिया गया है, जिनमें से कुछ स्टेशन लगभग बनकर तैयार हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लंबे रूटों पर भी ई बसें चलाने जा रही है, ताकि 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को स्वच्छ व हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत वर्ष 2023-24 के लिए लाहौल स्पीति जिला के स्पीति उपमंडल में 14 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इन 14 प्रोजेक्टों पर कुल 3 करोड़ 87 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। अतिरिक्त उपायुक्त राहुल जैन ने कहा कि केंद्र सरकार ने सीमांत क्षेत्रों के लिए आधारभूत ढांचा, संस्कृति को बढ़ावा देने और पलायन रोकने की दिशा के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित एफसीए और एफआरए मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश जारी किए हैं। शिमला में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न स्वीकृतियों संबंधी मामलों के कारण लगभग 11,000 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाएं रुकी हुई हैं। उन्होंने एफसीए और एफआरए प्रक्रिया को सरल बनाने के दृष्टिगत वन और ऊर्जा विभाग को एक समिति गठित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल को आत्मनिर्भर राज्य बनाने के दृष्टिगत जल विद्युत क्षमता का समुचित दोहन सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने 800 मेगावाट क्षमता की पार्वती जल विद्युत परियोजना और 100 मेगावाट की ऊहल तृतीय चरण जल विद्युत परियोजनाओं को वर्ष 2024 तक पूरा करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के चरण 2 की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 108वीं कड़ी होगी और इसका प्रसारण आकाशवाणी व दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर सुबह 11 बजे से किया जाएगा। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय व डीडी न्यूज़ के यूट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जारी है। इस दौरान लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में जिला ऊना के अंदौरा क्षेत्र में भी विकसित भारत यात्रा पहुंची है। इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने विचार और अनुभव भी साझा किए। इसके अलावा विकसित भारत यात्रा आज चंबा जिला की चुवाड़ी नगर पंचायत में पहुंची और लोगों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। बिलासपुर जिले के सदर खंड के छड़ोल में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई और लाभार्थियों द्वारा अपने अनुभवों को साझा किया गया। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने आज जिला हमीरपुर में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नाल्टी के वार्षिक समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े निर्णय ले रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा बेसहारा बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना जैसी कल्याणकारी योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, जिसमें अंग्रेजी माध्यम से भी शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राजनीति से ऊपर उठकर कार्य कर रहे हैं और अपनी इस कार्यशैली के चलते वे 1 वर्ष के कार्यकाल में देश के 4 सबसे मजबूत मुख्यमंत्रियों में अपनी जगह बना चुके हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज शिमला स्थित राजभवन में डॉक्टर राजेश कुमार द्वारा लिखित शहद प्रकृति का एक अनुपम उपहार पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक शहद और उससे बने विभिन्न उत्पादों की उपयोगिता पर आधारित है। लेखक के प्रयासों की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शहद व इसके उत्पादों से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेगा और वे आधुनिक तकनीक का उपयोग कर प्रकृति के इस अनुपम उपहार का बड़े पैमाने पर उपयोग कर सकेंगे।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि सुन्नी बांध परियोजना से प्रभावित लोगों के हितों से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में सुन्नी जल विद्युत परियोजना की जिला शिमला व मंडी जन चेतना जागरूकता संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इस संबंध में समिति के साथ जल्द ही एक और बैठक की जाएगी और इसमें पारित मांगों व प्रस्तावों को राज्य सरकार के समक्ष रखा जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश में दीपावली मनाने का किया आह्वान। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमारा संकल्प विकसित भारत की थीम के साथ भारत सरकार का वर्ष 2024 का आधिकारिक कैलेंडर किया जारी। मुख्यमंत्री ने ई वाहनों को बढ़ावा देने के दृष्टिगत सभी सरकारी विभागों को 1 जनवरी 2024 से डीजल या पेट्रोल वाहन न खरीदने के दिए निर्देश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।